नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रयागराज के महाकुंभ में खामियों को लेकर के जिस तरीके से लोगों ने सवाल खड़े किए, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था सुअर और गिद्ध वाला, उसके खिलाफ साधुओं ने योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाई है। और किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के बयान के खिलाफ साधुओं ने मोर्चा खोला है, इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, नीतीश कुमार के बेटे ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जिस तरीके से कल जेल से रिहा हुए हैं, उनके रिहा होने के बाद जो काफिला रामपुर तक आया है, उसको लेकर के बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही दोस्तों दिल्ली से, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। किस मामले में, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, छावा मूवी को लेकर के देश में छिड़े विवाद के बीच अब छावा मूवी के डायरेक्टर ने इतिहास से छेड़छाड़ के मामले में माफी मांगी है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों जो है गाजा से, जहां पर इजराइल ने एक बार फिर अपना दोगलापन दिखाया है। 600 फलस्तीनी कैदियों को इजराइल ने अब तक नहीं रिहा किया है, जिसके बाद हमास ने अब इजराइल को धमकी दी है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, फलस्तीन के वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना एक बार फिर 29 लाख से ज्यादा लोगों के ऊपर उनको बर्बाद करने में जुटी हुई है, जिसको लेकर के तमाम देशों ने चिंता जताई है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते होंगे दोस्तों, महाकुंभ के अंदर जिस तरीके की इस बार व्यवस्था देखने को मिली है, उस पर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। तमाम लोगों का मानना था कि जितना प्रचार किया गया उस तरीके की व्यवस्था नहीं की गई। कहीं भगदड़, कहीं चोरी, कहीं गंदा पानी, ये तमाम चीजें जो खामियां थी, इसको लेकर के तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे थे। और इस पर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया और कहा कि गिद्धों को जो है लाशें मिली और जो है सुअरों को गंदगी, यानी कि अपनी खामियों को छुपाने के लिए योगी आदित्यनाथ गिद्ध और सुअर को बीच में ला रहे हैं। और इस बयान के खिलाफ अब साधुओं ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला। किस तरीके से, आप देखिए खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बयान दिया था कि जिसमें कुंभ में जो कुछ देखा उसे वो दिखा, गिद्धों को लाश दिखी और सुअरों को गंदगी। इस मामले पर अब स्वामी राम शंकर महाराज उर्फ डिजिटल बाबा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान स्वीकार नहीं किया जा सकता और हम सभी लोगों की आंख नहीं बंद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में यातायात प्रबंधन में काफी गलती प्रशासन से हुई है। स्वामी राम शंकर महाराज के मुताबिक कुंभ में बने पीपे के पुल पर आम श्रद्धालुओं को नहीं जाने दिया जाता है। यातायात प्रबंधन में समस्या है, वीआईपी कल्चर हावी है। ऐसे में योगी जी से निवेदन है कि गलतियों को स्वीकारना चाहिए और उसकी समीक्षा करनी चाहिए। स्वामी रामशंकर के मुताबिक कुंभ में जल प्रबंधन में कई खामियां रही, भगदड़ हुई और इस पर तो आंख नहीं बंद रख सकते। जिन विभागों ने लापरवाही की है, उम्मीद है कि और चर्चा भी की जा रही है कि योगी जी दंड देंगे और कार्रवाई करेंगे। साथ ही महाकुंभ पर स्वामी रामशंकर ने कहा कि महाकुंभ बहुत अच्छा बीता है और युवा समाज इस कुंभ में शामिल था, सबसे बड़ी ये बात है। लेकिन जो खामियां हैं उस पर भी गौर करने की जरूरत है। अगर योगी आदित्यनाथ अपनी खामियों को छुपाने की कोशिश करेंगे तो ये सही नहीं होगा। जो भी लोग लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अब योगी आदित्यनाथ अपनी खामियों को छिपाने के लिए गिद्ध और सुअर का जिक्र करेंगे तो ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। ये सीधे तौर पर साधुओं की तरफ से योगी आदित्यनाथ के बयान की मुखालिफत करते हुए बयान दिया गया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है बिहार से, जहां पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार
ने अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। निशांत कुमार आने वाले दिनों में राजनीति में कदम रखने वाले हैं। जेडीयू के साथ भाजपा के कई नेताओं ने निशांत की राजनीति में आने का समर्थन भी किया, वहीं तेजस्वी यादव ने भी उनका स्वागत किया है। हालांकि खुद निशांत हर मौके पर इस पर चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन आज पहली बार निशांत ने बिहार की राजनीति पर बात की। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ पिता के फिर से मुख्यमंत्री बनने की बात कही है, साथ ही भाजपा के सामने एक बहुत बड़ी मांग रख दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा को चुनाव से पहले ही उनके पिता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित कर देना चाहिए, जिसके चलते अब बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी में तनातनी देखने को मिल रही है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम कल आप लोगों ने देखा कि जेल से रिहा हो गए और उनकी रिहाई पर अब बीजेपी के नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए। किस तरीके से, आप देखिए खबर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हो गए हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में फंसे अब्दुल्ला आजम 17 महीने से जेल में बंद थे, लेकिन कल उनको रिहाई मिल गई। रिहाई के समय उनकी पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने उनका स्वागत करने के लिए जेल के बाहर जमावड़ा लगा दिया है। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल न्यायालय से जो है उन्हें सभी 42 मामलों में रिहाई का परवाना मिला है। अब्दुल्ला आजम की रिहाई के साथ ही रामपुर शहर से विधायक आकाश सक्सेना ने बड़ा आरोप लगाया है। विधायक आकाश सक्सेना ने कहा है कि अब्दुल्ला आजम के काफिले में माफियाओं और अपराधियों की गाड़ियां शामिल हैं। इसकी जांच कराई जाएगी, क्योंकि उनके पिता आजम खान पहले ही ये कह चुके हैं कि उनके संबंध दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधियों से हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होगी। हालांकि सक्सेना ने यह नहीं बताया कि काफिले में किस माफिया और अपराधियों की गाड़ियां शामिल थी, लेकिन हाँ, बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है। वैसे बीजेपी के नेताओं का क्या कहना, वो तो कुछ भी बोल देते हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत दी है। अमानतुल्लाह खान को जो है अग्रिम जमानत कोर्ट ने प्रदान कर दी है। उन्हें एक शर्त को पूरा करना होगा। कोर्ट ने उनको जांच में शामिल होने के लिए भी कहा है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को जामिया नगर इलाके में सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसी मामले में अमानतुल्लाह खान को पहले अंतरिम जमानत दी गई थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता अमानतुल्लाह खान को जामिया नगर में पुलिस जो है टीम पर हमले से जुड़ी एक एफआईआर के मामले में यह जमानत दे दी है और अमानतुल्लाह खान को 25,000 रुपए का जमानत बॉन्ड भरने का भी आदेश दिया है और तमाम शर्तों को भी मानने का आदेश दिया गया है, जो कोर्ट की तरफ से अमानतुल्लाह खान के ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन यह अमानतुल्लाह खान के लिए बड़ी राहत है कि उनको जमानत मिल गई है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही, देश में छावा मूवी को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। आप सब जानते होंगे, छावा मूवी देखने के बाद जो युवा हैं वो लगातार वायलेंस कर रहे हैं। कई जगहों पर तो बोर्डों के ऊपर हमले कर रहे हैं, तो कहीं कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन तमाम लोगों का यह मानना था कि छावा मूवी बनाने के लिए इतिहास से छेड़छाड़ की गई है, लेकिन इस फिल्म के मेकर्स अब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि इतिहास से छेड़छाड़ की गई। लेकिन अब पहली बार विक्की की फिल्म छावा पर इतिहास से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था और इसको लेकर के बाकायदा डायरेक्टर ने अब माफी भी मांगी है। उसने एक्सेप्ट किया कि उसने छावा मूवी में इतिहास से छेड़छाड़ करके इस मूवी को बनाया गया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, गाजा के अंदर संघर्ष विराम समझौते के तहत इजराइल द्वारा तय सीमा पर कैदियों को रिहा न करने के बाद अब हमास का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। हमास के एक अधिकारी ने बताया कि इजराइल 600 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने में देरी कर रहा है और यह गाजा युद्ध विराम समझौते का गंभीर उल्लंघन है। हमास ने चेताया है और कहा है कि अब जब तक फलस्तीनियों को वापस नहीं भेजा जाएगा तब तक वह समझौते के दूसरे चरण पर बातचीत नहीं करेंगे। यह सीधी धमकी हमास की तरफ से नेतन्याहू को दी गई है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि अब फलस्तीन के वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना लगातार लोगों के घरों में घुस कर कार्रवाई कर रही है, उनके ऊपर जुल्म कर रही है, जिसके चलते 29 लाख आबादी वाले फलस्तीन के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर पूरी तरीके से लोग डरे और सहमे हुए बताए जा रहे हैं। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।